कराची का शुमार न सिर्फ दुनिया के चंद बड़े शहरों में होता है बल्कि 2.25 करोड़ की आबादी रखने वाला रोशनियों का ये शहर पाकिस्तान का माशी हब भी है। लेकिन गुज़िश्ता चंद साल के दौरान इस शहर की रोशनियां मांद पड़ चुकी हैं और अब ये शहर डाकुओं के रहमो करम पर है। ट्रैफिक, गंदगी और बिजली और गैस के मसाइल के अलावा स्ट्रीट क्राइम्स, खास तौर पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोन छीनने और चोरी की वारदातों के बाइस शहर कायद में अपनी किस्मत आजमाने वाले आज़ादाना नक्लो हरकत से खौफजदा हैं और रोजाना की बुनियाद पर होने वाले जराइम अवाम की जिंदगियां बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। CPLC की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक कराची में 2022 के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स के 87,000 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी शहर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 240 केसेस बनते हैं। CPLC की वेबसाइट पर मौजूद 2023 के 6 माह के डेटा के मुताबिक कराची में अब तक 44,157 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 245 केसेस बनते हैं, जिससे जाहिर होता है कि रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा है। इस दौरान पुलिस की जानिब से कुछ रिकवरियां भी की गई, ताहम इसकी शरह बहुत कम है। सिंध पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कराची के 4 अजला का रवां साल के सिर्फ इब्तिदाई 4 माह का डाटा दस्तियाब है, जिसके मुताबिक 2023 के इब्तिदाई 4 माह के दौरान कराची में कत्ल, डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल और गाड़ी चोरी की ज्यादा वारदातें जिला शर्की में हुई, जिनमें 70 अफराद का कत्ल, 13 डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए और गाड़ी चोरी की 27 वारदातें शामिल हैं। सिंध पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद डाटा के मुताबिक दूसरे नंबर पर जिला जुनूबी रहा, जहां कत्ल की 36, डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की 6 वारदातें हुई, ताहम इस दौरान एक भी गाड़ी चोरी नहीं हुई। जिला गरबी में 34 अफराद कत्ल, डकैती मज़ाहमत पर 3 कत्ल और 4 गाड़ियां चोरी हुई। जिला वस्ती में 22 अफराद कत्ल हुए, डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद कत्ल हुए और गाड़ी चोरी की 3 वारदातें हुई। सिंध हुकूमत के साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर खैर मोहम्मद खटक एडवोकेट ने जराइम की शरह में इजाफे पर बात करते हुए कहा कि कराची में आबादी के बढ़ने के साथ साथ जराइम के अंदाज में भी जिद्दत आ रही है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की बुनियादी वजह मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम है। लोग अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर हर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर है। शहर कायद में आम शहरियों समेत वकला, सहाफी, पुलिस एहलकार, यहाँ तक कि खवातीन भी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती और वो भी स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो चुकी है। मारूफ कानूनदान खैर मोहम्मद खटक एडवोकेट के मुताबिक ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान नशे की हालत में होते हैं, लेकिन पुलिस वो जाहिर नहीं करती, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में MLO की इजाजत के बगैर FIR दर्ज ही नहीं हो सकती और वो एक तवील अमल है, जिसकी वजह से पुलिस इस चक्कर में नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मुल्जिम हमेशा बुज़दिल होता है और उसे हर वक्त अवाम और पुलिस की जानिब से पकड़े जाने का खौफ होता है, जिसकी वजह से वो गोली मारने से दरेग नहीं करता, जबकि नशे की हालत में होने की वजह से गोली चलाने से नहीं कतराता। और चूंकि वो अपने हवास में नहीं होते, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। DSP नसीम कमाल ने बताया कि शहर में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे मसाइल में भी इजाफा हो रहा है और खास तौर पर शहर में कच्ची आबादियों में इजाफे के बाइस वारदातें बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जराइम हो रहे हैं, बल्कि मुल्जिमान पकड़े भी जा रहे हैं और उन्हें सजाएं भी हो रही हैं। आदि मुजरिमों की अदालतों से रिहाई से मुतालिक मारूफ कानूनदान खैर मोहम्मद खटक एडवोकेट का कहना था कि 50% केसेस में मुद्दई बयान तब्दील कर देते हैं और पुलिस की नाकिस तफ्तीश भी इन मुल्जिमान की रिहाई की वजह बनती है, जबकि चोरी डकैती में पकड़े जाने वाले मुल्जिमान की शनाख्त परेड करवाना भी लाजमी अमल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में शनाख्त परेड नहीं होती, जिसके बाइस मुल्जिमान आसानी से छूट जाते हैं। इंसानी हुकूक की रहनुमा नसीम शेख ने बताया कि जब कानून पर एतमाद खत्म हो जाए तो ऐसे ही मसाइल जन्म लेते हैं। 2.25 करोड़ की आबादी वाले शहर में कितने पुलिस एहलकार मुयस्सर हैं और फिर उनमें कितने काम करने वाले, लिहाजा सबसे पहले तो इंतजामी दुरुस्तगी की अशद जरूरत है और इस शहर में मजीद अजला बनाने की जरूरत भी है, ताकि बेहतर अंदाज में तमाम मामलात की निगरानी की जा सके। इस सिलसिले में शहरियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो कानून को हाथ में ना लें। अक्सर सोशल मीडिया पर गर्दिश होने वाली दर्जनों वीडियोस में देखा गया है कि कुछ मौके पर डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो फिर उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद कानून हाथ में लेकर उनकी दुर्गत बनाते हैं। एडवोकेट आबिद खान ने बताया कि शहर में वारदातों में मुसलसल इजाफे की वजह से शहरियों में भी गम और गुस्सा पाया जाता है और जब कोई डाकू उनके हाथों लग जाता है तो वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि मुल्जिमान या तो फरार हो जाएंगे या फिर कुछ दिन बाद रिहा होकर दोबारा से वारदातें करने लगेंगे, इसलिए वो खुद ही कानून हाथ में ले लेते हैं।
یہ حقیقت ہے کہ ملزمان کو سزائیں دلوانے سے متعلق قوانین میں کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ہمیں قانون و انصاف کا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔